सोचिए जरा हमारे पड़ोसी बांग्लादेश का हाल कैसा हो गया है। अब तक भारत पर निशाना साधने वाले बांग्लादेश ने इस बार रूस को खुलकर टारगेट करना शुरू कर दिया है। बात हो रही है रूस की मदद से बन रहे न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट की, जिस पर बांग्लादेश ने करप्शन का आरोप लगाया है। मामला कुछ ऐसा है कि बांग्लादेश का दावा है कि इस प्रोजेक्ट में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। अब थोड़ा रुकिए, यहाँ बात यहीं खत्म नहीं होती। इस प्रोजेक्ट में सिर्फ रूस ही नहीं, भारत भी शामिल है। सोचने वाली बात यह है कि अगर बांग्लादेश ने रूस के साथ साथ भारत पर भी ऐसे इल्जाम लगाने शुरू कर दिए हैं तो क्या होगा। यह वाकई बड़ी खबर है। रूस ने पहले ही बांग्लादेश को कड़ा जवाब देते हुए कहा है कि यह सारे इल्जाम बेबुनियाद हैं। रूस ने तो यहाँ तक कह दिया है कि वह अपनी इज्जत और अपने इंटरेस्ट की रक्षा के लिए हर कदम उठाने को तैयार है। अब यह मामला बांग्लादेश की अदालत में जाएगा। सवाल यह है कि क्या वाकई इस प्रोजेक्ट में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है या यह सिर्फ रूस की छवि खराब करने की कोशिश है। अब दिलचस्प बात यह है कि बांग्लादेश की मौजूदा सरकार पर पहले से ही यह आरोप लगते रहे हैं कि वह पूरी तरह से अमेरिका समर्थक है। ऐसे में अब वह रूस के प्रोजेक्ट पर उंगली उठा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, यह वही प्रोजेक्ट है जिसे रूस ने बांग्लादेश के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताया है। अभी की स्थिति यह है कि बांग्लादेश के लोग बिजली की कमी से जूझ रहे हैं। उनका न्यूक्लियर पावर प्लांट रूपपुर जो इस समय बन रहा है उनके लिए उम्मीद की एक किरण है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मोहम्मद यूनिस और उनकी टीम इस प्रोजेक्ट को भी रोक सकती है। अब जरा सोचिए, चुनाव टलने का यह खेल कितना गहरा हो सकता है। ऐसा लगता है कि मोहम्मद यूनिस चाहते हैं कि अगले कुछ सालों तक उनकी सरकार ही राज करे और जो भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें रूस, भारत या अमेरिका का दखल है, उन्हें या तो ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए या फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसा दिया जाए। अब देखिए, यह है रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। यह पावर प्लांट बांग्लादेश के लिए कितना अहम है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि देश में अपनी बिजली की जरूरतें पूरी करने का यह बड़ा सहारा बनने वाला है। लेकिन बांग्लादेश अभी अपनी जरूरतों के लिए बाहर से बिजली खरीदता है। सोचने वाली बात यह है कि क्या ऐसे हालात में बांग्लादेश अपने ही भविष्य के इस बड़े प्रोजेक्ट को ठप कर देगा, और अगर ऐसा हुआ तो रूस और भारत का क्या रुख होगा। अब जरा सोचिए, बांग्लादेश अपनी बिजली की जरूरतें कैसे पूरी करता है। भारत, नेपाल और आसपास के देशों से बिजली खरीद कर ही यह लोग अपनी जरूरतें पूरी कर पाते हैं। लेकिन अगर कल को न्यूक्लियर एनर्जी इनकी जिंदगी में आ जाए तो बांग्लादेश के विकास की रफ्तार क्या होगी। यह सोचने वाली बात है। न्यूक्लियर एनर्जी का मतलब है एक ऐसा साधन जो लंबे समय तक इनके देश की तरक्की का ईंधन बन सकता है। असल में बांग्लादेश को न्यूक्लियर पावर प्लांट की जरूरत का एहसास 2008 में ही हो गया था। उस वक्त बांग्लादेश की सरकार ने समझ लिया था कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो बिजली का भरोसेमंद स्रोत चाहिए। अब मजेदार बात सुनिए, बांग्लादेश ने सबसे पहले चीन के साथ समझौता किया। इस डील के तहत चीन को रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना था। यह खबर उस समय भारत के लिए किसी झटके से कम नहीं थी। आखिर 2008 में चीन इतना आगे बढ़ चुका था कि वह बांग्लादेश में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की बात कर रहा था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। यह डील टूट गई और अब यहाँ रूस ने एंट्री मारी। रूस ने बांग्लादेश को भरोसा दिलाया कि वह न केवल न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएगा बल्कि इसे फाइनेंस भी करेगा। रूस ने यह भी तय किया कि इस प्लांट से जो बिजली बेची जाएगी उससे उसे भी लंबे समय में मुनाफा होगा। इस तरह यह रूस के लिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बन गया। अब यहाँ कहानी में दिलचस्प मोड़ आता है। इंडियन कंपनियां भी इस प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी करने लगती हैं। रूस की सरकारी कंपनी इस न्यूक्लियर पावर प्लांट का निर्माण संभाल रही है और भारतीय कंपनियां भी इसमें सहयोग कर रही हैं। सोचिए, यह प्रोजेक्ट न केवल बांग्लादेश के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि रूस और भारत के लिए भी एक बड़ा कदम है। पर क्या यह प्रोजेक्ट बांग्लादेश के राजनीतिक खेलों और आरोप प्रत्यारोप से बच पाएगा। अब दिलचस्प बात सुनिए, इस न्यूक्लियर पावर प्लांट की ग्राउंड लेवल की जिम्मेदारी बहुत सारी भारतीय कंपनियों ने संभाल रखी है। यानी आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि भारत और रूस ने मिलकर बांग्लादेश में यह ऐतिहासिक प्रोजेक्ट खड़ा किया है। इस प्लांट के 2 यूनिट बनाए जा रहे हैं। पहला यूनिट 2025 तक ऑपरेशनल हो जाएगा और दूसरा यूनिट इसके कुछ साल बाद तैयार होगा। इन दोनों यूनिट से कुल मिलाकर 2.4 गीगावाट बिजली का उत्पादन होगा। अब सोचिए, बांग्लादेश जैसे देश के लिए यह कितना बड़ा गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट है। लेकिन जरा ठहरिए, ऐसा लगता है कि यह पूरी कहानी अमेरिका को कभी रास नहीं आई। अमेरिका के लिए यह हमेशा से टकने वाली बात थी कि बांग्लादेश, जिसे वह शुरू से ही पाकिस्तान से अलग हुए देश के तौर पर अपनाना नहीं चाहता था,
वहां रूस और भारत मिलकर न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहे हैं। अमेरिका ने हमेशा इस प्रोजेक्ट की आलोचना की है, लेकिन कहानी ने तब और नया मोड़ ले लिया जब मोहम्मद यूनिस की सरकार सत्ता में आई। उनके आने के बाद से बांग्लादेश में यह सवाल उठने शुरू हो गए कि क्या इस न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। अब आप सोचेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में भ्रष्टाचार कैसे हो सकता है, तो सुनिए। बांग्लादेश में यह आरोप लगाया जा रहा है कि शेख हसीना और उनके परिवार के सदस्यों ने इस प्रोजेक्ट के जरिए $5 बिलियन अपने अलग अलग खातों में गलत तरीके से ट्रांसफर किए हैं। सोचने वाली बात यह है कि क्या यह आरोप महज एक राजनीतिक खेल है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी हुई है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, क्योंकि आगे इसमें और भी चौंकाने वाले पहलू सामने आने वाले हैं। अब सुनिए बांग्लादेश की राजनीति में कैसे नई चालें चली जा रही हैं। कहा जा रहा है कि शेख हसीना और उनके परिवार ने इस न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के पैसे में से $5 बिलियन अपने खातों में ट्रांसफर करा लिए हैं। यह वही पैसा है जो बांग्लादेश ने रूस से कर्ज के तौर पर लिया था। अब जाहिर सी बात है कि यह पैसा तो बांग्लादेश की सरकार को वापस करना ही पड़ेगा, लेकिन यह असली खेल शुरू होता है तब जब बांग्लादेश की सरकार इस पूरे मामले को करप्शन का नाम देकर 3 बड़े निशाने साधने की कोशिश कर रही है। पहला, भारत। यह लोग खुलकर यह नैरेटिव बनाएंगे कि शेख हसीना ने जो पैसा लूटा वह भारत वापस नहीं कर रहा। सोचिए बांग्लादेश में कैसी कहानियां बनाई जाएंगी कि अगर यह $5 बिलियन बांग्लादेश के पास होते तो देश आज चांद तक पहुंच गया होता, लेकिन भारत ने शेख हसीना का साथ दिया और सारा का सारा पैसा दबा लिया। दूसरा, रूस ने पहले ही साफ कर दिया है कि उसने कोई करप्शन नहीं किया और सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। लेकिन बांग्लादेश की सरकार यह नैरेटिव बनाएगी कि पैसा रूस से आया तो जाहिर है रूस भी इस पूरे मामले में शामिल होगा। तीसरा, भारत की कंपनियां। चूंकि इस प्रोजेक्ट में भारतीय कंपनियां भी शामिल थी तो उन पर भी उंगली उठाई जाएगी। बांग्लादेश में यह कहानी गढ़ दी जाएगी कि रूस ने लूटा, शेख हसीना ने लूटा और भारत तो पहले से ही गलत है। अब जरा सोचिए इस पूरे खेल का असली फायदा किसे होगा। यहाँ एंट्री होती है अमेरिका की। बांग्लादेश में यह माहौल बनाया जाएगा कि जब सब ने लूट लिया तो आखिर में मदद के लिए सिर्फ अमेरिका आया। यह सारा खेल बड़े सोच समझकर रचा गया लगता है, लेकिन असली दुख की बात यह है कि इसका खामियाजा बांग्लादेश के आम लोगों को भुगतना पड़ेगा। यह न्यूक्लियर पावर प्लांट बांग्लादेश की तरक्की के लिए कितना जरूरी था यह तो आप पहले ही समझ चुके हैं। और अब देखिए टाइमिंग का खेल। 2025 में इस प्लांट का पहला यूनिट चालू होना था, लेकिन 2024 में ही सरकार बदल गई और यह बड़ा प्रोजेक्ट रोक दिया गया। आने वाले दिनों में इस मुद्दे से जुड़ी और भी घटनाएं सामने आएंगी और हो सकता है कि और भी दुखद मोड़ देखने को मिले। बांग्लादेश के लोगों के लिए यह वक्त वाकई मुश्किलों से भरा हुआ है कि बांग्लादेश सरकार के इस कदम का असली मकसद क्या हो सकता है। क्या यह सियासी चाल है या इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश छिपी है? आपकी क्या राय है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।